इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसकी पुष्टि खुद इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने की। उन्होंने बयान में कहा कि हमने दुश्मन देश पर निर्णायक हमला किया है। इस हमले में ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य अफसरों में से गिने जाने वाले मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत हो गई है। ईरानी सरकारी मीडिया ने सलामी की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि वो उस वक्त IRGC के मुख्यालय में मौजूद थे जब इजरायली मिसाइलों ने टारगेट किया। सलामी की मौत से ईरान में सिर्फ एक पावरफुल जनरल नहीं गया बल्कि सत्ता का एक पूरा स्तंभ ढह गया है। उनके साथ कई और टॉप सैन्य अधिकारी और वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। हुसैन सलामी 2019 में IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ थे। ये ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स मानी जाती है जो न सिर्फ मिसाइलों का निर्माण करती है बल्कि देश के भीतर विरोध को कुचलती है और बाहर सीरिया, इराक, यमन और लेबनान में ईरानी एजेंडा चलाती है। सलामी का रुतबा इतना था कि वो सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को रिपोर्ट करते थे। रणनीति, जवाबी कार्रवाई, सीक्रेट ऑपरेशन, हर बड़ी फाइल पहले सलामी के टेबल से गुजरती थी। सलामी को ईरान की मिसाइल ताकत का आर्किटेक्ट माना जाता था। कुछ ही महीने पहले उन्हें IRGC के एक गुप्त भूमिगत मिसाइल ठिकाने पर देखा गया था जहां नए स्पेशल मिसाइल तैयार हो गए थे। 2024 में जब ईरान ने इजरायल पर सीधे सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, वो भी तेहरान से, तो सलामी ही उस पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे। उनका बयान था कि हमारा जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन दोबारा आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। हुसैन सलामी का जन्म 1960 में इस्फहान प्रांत के गोल पायगान शहर में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। जब वो 1980 में ईरान इराक युद्ध छिड़ गया, उन्होंने किताबें छोड़ हथियार उठा लिया और IRGC से जुड़ गए। उनकी युद्ध नीति और तकनीकी समझ ने उन्हें तेजी से ऊंचे ओहदों तक पहुंचाया। IRGC की एरोस्पेस यूनिट के चीफ रहते हुए उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को वैश्विक ताकतों के लिए सिरदर्द बना दिया। उनकी इन्हीं गतिविधियों की वजह से अमेरिका ने उन्हें बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया था। सलामी को उनके आक्रामक बयानों और कट्टर राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता था। वो अपने भाषणों में अमेरिका को बार बार चेतावनी देते थे। इजरायल को खुलेआम धमकाते महसा अमीनी प्रोटेस्ट के वक्त उन्होंने सीधे इसे विदेशी साजिश करार दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कोविड-19 को भी अमेरिका की जैविक साजिश बताया था। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।